फरवरी 1992 में जब लालू जी की सरकार में थे ये लोग, और वो 35 भूमिहार समाज के लोगों को 12 नरसंहार में मार दिया गया था, और कॉलिंग अटेंशन के माध्यम से जब उस मुद्दे को उठाना चाहती थी तो हाउस उसको एडजर्न कर दिया गया था। और उस वक्त इनके जो माननीय सांसद हैं पप्पू यादव जी ने धमकी देकर कहा था कि हम तुम्हें बताएंगे तुमने इस मुद्दे को कैसे उठाया। लालू यादव की सरकार में 35 भूमिहारों का नरसंहार हुआ था और लोकसभा में चिराग पासवान के जीजा और जमुई के सांसद अरुण भारती भूमिहारों के आन पान और शान के लिए लड़ पड़ते हैं, और उनकी लड़ाई देखकर आप भी हतप्रभ रह जाने वाले हैं। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में और जिस समय राबड़ी देवी मुख्यमंत्री की गद्दी पर थी, उस समय जहानाबाद में 35 भूमिहारों को काट डाला गया था नक्सलियों द्वारा। और राबड़ी देवी ने कहा था कि मैं उस जगह पर क्यों जाऊं, आखिर मेरे जात वाले थोड़े ही मरे हैं। यानी कि उस समय की सरकार जात देखकर न्याय किया करती थी, सांत्वना देने जाया करती थी। और आखिर इसके लिए किस प्रकार से जमुई के सांसद और चिराग पासवान के जीजा लोकसभा में भेजे, आप जरा इस वीडियो को देखिए। घेतली जातात विकासासाठी या देशात। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और चिराग पासवान हमारे नेता की तरफ से अपनी पार्टी का पक्ष रखने का जो समय दिया है उसके लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, 25 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि कम्युनिज्म इज लाइक अ वाइल्ड फायर, तो उन्हें भी पता था कि ये आने वाले समय में जब देश आजाद होगा तो ये कम्युनिस्ट और माओवादी गरीबों को पहले बरगलाएंगे, फिर इस्तेमाल करेंगे और सत्ता का पायदान बनाएंगे। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने साथ ही साथ यह भी कहा था कि हमें सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों के लिए संविधान सम्मत कदम को ही उठाना होगा, हमें हिंसा का मार्ग छोड़ना पड़ेगा। एक विचार के रूप में शुरू हुआ यह आंदोलन धीरे धीरे कब गरीबों को बंदूक पकड़ाता चला गया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आज इस सदन में बैठ सके, वो बिहार में असेंबली में बैठ सके। हंस रहे हैं माले से आने वाले हमारे माननीय सांसद। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां से बिहार में ये शुरू हुआ सहार, जहां से मेरी माताजी विधायक होती थी, और किस तरह से जब फरवरी 1992 में जब लालू जी की सरकार में थे ये लोग, और वो 35 भूमिहार समाज के लोगों को 12 नरसंहार में मार दिया गया था, और कॉलिंग अटेंशन के माध्यम से जब उस मुद्दे को उठाना चाहती थी तो हाउस उसको एडजर्न कर दिया गया था। और उस वक्त इनके जो माननीय सांसद हैं पप्पू यादव जी ने धमकी देकर कहा था कि हम तुम्हें बताएंगे तुमने इस मुद्दे को कैसे उठाया। अध्यक्ष महोदय, एक विचार से शुरू हुआ यह आंदोलन उनको बंदूक पकड़ाता चला गया, उनके कारण गांव जले, निर्दोष मारे गए, लोकतंत्र को चुनौती दी गई, 16,000 से अधिक हिंसक घटनाएं हुई, हजारों नागरिक और जवान इसमें शहीद हुए। कांग्रेस की इस पॉलिसी पैरालिसिस, खास करके इस मुद्दे को लेकर के पॉलिसी पैरालिसिस ने इतना विकराल बना दिया कि 2009 में इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी इस बात को स्वीकारा कि देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा है तो वो नक्सलवाद है। उग्रवाद जब अपने चरम पर पहुंचा तो इनके 20,000 काडर थे, 1500 करोड़ रुपए का फंड था,
उत्तर भारत में अपना पैरेलल शासन चला रहे थे और दिल्ली में कांग्रेस सरकार बैठ करके सिर्फ कमेटियां बना रही थी। अध्यक्ष महोदय, मैं जमुई लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता हूं, जहां पर एलडब्ल्यूई आज लगभग खत्म होने की कगार पे है। बिहार में जब 23 जिले इस लाल आतंक के मुट्ठी में थे, तब सासाराम में 100 नक्सलियों ने बीएसएफ के कैंप पर हमला किया। 2021 में जमुई के पास धनबाद पटना इंटरसिटी पर एक्सप्रेस पर 200 नक्सलियों ने हमला किया और आज माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे नेता चिराग पासवान जी ने इनको मुख्य धारा में लाने का जो काम किया है, इन्हें आपस में जोड़ा है। इनको मुख्य धारा में लाने के कारण अब ये तस्वीर बदल चुकी है और पूरा का पूरा बिहार लगभग नक्सल मुक्त होने की कगार पर है। 2024 और 25 में ये घटनाएं 342 से घट करके मात्र 13 रह गई हैं। 8500 काडर पकड़े गए हैं। लोकतंत्र की असली जीत मेरे लोकसभा क्षेत्र जमुई में तब हुई जब चकरबंदा की पहाड़ियों में जहां हमारे 10 कोबरा के जवान मारे गए थे, 79% वोटिंग होती है। मुंगेर के भीम बांध में जहां हमारे 7 जवान शहीद हुए थे, वहां पूरे 20 साल बाद बूथ लगे और शांति से वोटिंग हुई। अध्यक्ष महोदय, जिन हाथों में कलम नहीं दिए जाते हैं, उन हाथों में बंदूक देना बड़ा आसान होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जितने भी लोग अभी जो भी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपको मुख्य धारा में आने के लिए आप नरेंद्र मोदी जी की तरफ आइए, अमित शाह जी की तरफ आइए और चिराग पासवान जी की तरफ आइए, जो अब लोग भी इस बात को समझ रहे हैं और पिछले चुनावों में इनका जवाब भी इनको मिला है। नक्सलवाद ने गरीबों को लाल सलाम तो पकड़ाया, मगर गरीबी से नहीं निकाला। आज यहां पर जो लोग बैठे हुए हैं, ये सिर्फ गरीबों का इस्तेमाल करके ही, आप बताइए सहार से कौन से लोग आए हुए हैं जो यहां बैठे हुए सदन में आपके अलावा? इस बात का जवाब दीजिएगा सोच करके। अध्यक्ष महोदय, गरीबों के बच्चों को जब ये बंदूक पकड़ाते हैं तो अपने बच्चों को ये कलम पकड़ाते हैं और विदेश में पढ़ाते हैं। समाप्त करें। जब इनको, अध्यक्ष महोदय, बस मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि इनको मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार की तरफ से, जो हमारी सरकार की तरफ से जो प्रयास किए गए हैं, उसमें लगभग 12,000 किलोमीटर की सड़कें, 8500 से अधिक मोबाइल टावर, बैंक शाखाएं, एटीएम, नए पोस्ट ऑफिस और जहां जहां आगे बात करके जो समस्याओं का समाधान होना चाहिए वो किया जा रहा है। एकलव्य स्कूल, आईटीआई, कौशल विकास और एसडीजीज खोले गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को इस बात से खत्म करना चाहूंगा कि जंगल की उस आग को अब हमने बुझा दिया है, लाल आतंक के साए को मिट्टी में मिला दिया है। जो गोलियों की भाषा बोल लाल सलाम चिल्लाते थे, लोकतंत्र की शक्ति ने उसका वजूद ही मिटा दिया है। आपने मुझे बोलने का समय दिया। मेरे नेता चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। आपने पूरा वीडियो देख लिया। अब इस वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।